तो बच्चों देखो, आज हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है? ये आपका अगला टॉपिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ट्रायंगल। ठीक है? इसका हिंदी में कहते हैं हम त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है? आज हम ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, और इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक? ठीक है ना? आप यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है? ये देखिए, ये होता है आपका ट्रायंगल। और ट्रायंगल के आगे थोड़ा सा हम परिचर्चा कर लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, अगर देखिए कोई दो हम अगर कहीं किसी प्लेन में, कोई प्लेन है, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, और ये है। ठीक है? कोई प्लेन में कोई हम तीन रेखा अगर हम लेते हैं, सॉरी, रेखा नहीं, बिंदु, पॉइंट। अगर कोई हम पॉइंट लेते हैं, तो जब इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, ये जो आकृति का निर्माण होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ये दर्शाने का है, दर्शाने का तरीका है त्रिभुज को दर्शाने का। जैसे इसकी आकार बनती है, उसी प्रकार से इसकी आकृति होती है दर्शाने की। ठीक है? अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। ठीक है? जब दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, जब दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। क्या कहेंगे इसको? मैं रेखा खंड कहेंगे। ठीक है? मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, यही आपकी क्या कहलाती है? रेखाखंड। तो उसी अनुसार हम इसकी डिफिनेशन अगर हम देना चाहते हैं, तो डिफिनेशन का मतलब ये हो जाएगा, किन्हीं तीन, एक ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर यहाँ तक, मतलब कि तीन रेखा, एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति क्या होती है? आपकी त्रिभुज होती है। तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है? ये आपकी डिफिनेशन के रूप में इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, थोड़ा सा फिगर को हम थोड़ा सा और अच्छे से बना दें, तब बता रहे हैं आपको। ठीक है? ये बातें यहाँ तक की हो गई, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम इसकी समझ सकते हैं इसकी आकृति। ठीक है? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो आकृति होती है, ये ट्रायंगल होता है। सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण में जैसे यहाँ पे ए रख दिए, यहाँ पे इसका नाम बी रख दिए, यहाँ पे इसका नाम सी रख दिए। ठीक है? तो इसका नाम हम क्या रख दिए? ए बी सी। ठीक है? जैसे किसी की पहचान के लिए उसके परमानेंट किसी नाम की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से जैसे अगर इस है, जब हम इसकी बात करेंगे तो हम ए की बात कर रहे हैं, जब इसकी बात करेंगे तो हम बी की बात कर रहे हैं, जब इसकी बात करेंगे तो हम सी की बात कर रहे हैं। ठीक? तो पर्टिकुलर एक नाम देने के लिए हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुज ए बी सी। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब हम त्रिभुज इस ए बी सी की बात आपसे कर रहे हैं। ठीक है? तो उसके बाद देखिए, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है, इसको हम जब तक ये देखिए, ऐसे लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में खींची गई थी, तब तक हम इसको क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते थे। क्या कहते थे? रेखा खंड कहते थे। लेकिन जब इन लाइनों को आपस में जब हम मिला दिए, तो मिलने के बाद इनका नाम परिवर्तन हो गया। इनका नाम परिवर्तन हो गया। अब इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे त्रिभुज की भुजा। क्या कहेंगे? त्रिभुज की भुजा। बात समझ में? और जहाँ पे दो दो रेखाखंड, ऐसे एक इधर से और एक इधर से, एक रेखाखंड आके जो बनता है, तो ये जो रेखाखंड आपस में मिलते हैं, तो ये होता है आपका कोण। तो आपका क्या बनता है? कोण। मतलब दो रेखाखंडों से मिली हुई आकृति जिस एंगल पे आके मिलती है, उसी को, जिस बिंदु पे आके मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक? अब देखिए, तो भुजा के अनुसार अगर हम त्रिभुज पे देखेंगे, तो भुजा के अनुसार जो है, त्रिभुज को हम देखेंगे, तो त्रिभुज भुजा के अनुसार
तीन भुजा इसमें होती है। कितनी? तीन भुजा होती है। अब देखिए, अब देखिए भुजा। अब पहले हम इस भुजा को लेते हैं तो क्या हो जाएगा? भुजा ए बी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको लेते हैं भुजा बी सी, अगर हम पर्टिकुलर इसको लेते हैं तो भुजा ए सी, ठीक है। ये आपका हो गया भुजा के बारे में। अगर हम यहीं से कोण के बारे में जानना चाहते हैं, कोण के बारे में जानना चाहते हैं, कोण का मतलब ये हो जाएगा कि मैंने आपसे बताया कि ना कि जब दो रेखाएं, सॉरी, जब दो रेखाएं आपस में आकर के किसी बिंदु पर जब मिलती हैं, उनसे जो आकृति बनती है, जिस आकृति का निर्माण होता है, उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो जब एक भुजा इधर से आई, यहाँ से देखिए, एक भुजा इधर से आई, एक भुजा इधर से आई, तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? कोण का निर्माण हुआ। यहाँ से एक भुजा आई, यहाँ से एक भुजा आई, तो दोनों मिलकर कोण का निर्माण किया। यहाँ से आई, यहाँ से आई, तो दोनों मिलकर एक कोण का निर्माण किया। अगर हम इसको नाम रखना चाहते हैं तो अगर आप नाम रख भी सकते हैं, नहीं तो इसको आप कोड ए भी कह सकते हैं। तो इसको अगर वन रख सकते हैं तो वन, तो टू, इसको थ्री, थ्री, मतलब वही है, ठीक है। जैसे हम अगर कोण के आधार पे हम कहें तो कोण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, ठीक। ये आपका कोण हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। इसको हम जैसे कि अब आप, अगर आपकी इच्छा है, कोण वन भी लिख सकते हैं, कोण दो भी लिख सकते हैं, कोण तीन भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर वन की बात कर रहे हैं तो हम ए की बात कर रहे हैं, टू की बात कर रहे हैं तो बी की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं तो तीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे इसकी और थोड़ी सी संरचना आप बदल सकते हैं। जैसे हम कोण अगर ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या रखते हैं? जब हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो इसको हम मिडिल में लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चाहे हम बी, बी ए सी भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं भरती है तो सी ए बी भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि ए सिर्फ बीच में रहना चाहिए, क्योंकि हम कोण ए की बात कर रहे हैं। अब जैसे हम बी की बात कर रहे हैं, कोण बी की बात कर रहे हैं, तो अब कोण बी बीच में रहेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ए बी सी, इसका मतलब हम इस कोण बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोण ए, ऐसे आप कह सकते हैं कि हम कोण बी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो इसको हम कोण बी सी ये लिख सकते हैं। मतलब आप इसको चाहे ए सी बी लिखिए, चाहे बी सी ए लिखिए, बात वही है। कहने का मतलब ये है कि जिस कोण की हम बात करेंगे उसी कोण की हम यहाँ पे चर्चा करें, ठीक है। ये आपके त्रिभुज के कुछ आपके नेचर के बारे में हो गया कि जो त्रिभुज में सामान्य चीज़ें होती हैं, जिसकी जानकारी के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों को जानना। उसके बाद आप आगे चलते हैं, ठीक है। तो जब हम आगे चलते हैं उसके बाद देखते हैं। अब देखिए, उसके बाद ये तो परमानेंट सामान्य जानकारी हो गई त्रिभुज के बारे में। अब इसके हम प्रकार के बारे में जानते हैं। अगर तो ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए, थोड़ा सा मैटर को हाईलाइट कर देते हैं। अब देखिए, अब ये त्रिभुज का क्या हो गया? प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज के प्रकार जो है भुजाओं के आधार पर हम देखेंगे। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। देखिए, दिख रहा होगा आपको ना। अगर हम भुजा के आधार पर देंगे तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब है इसकी जो भुजाएं होती हैं सब समान होती हैं। और दूसरा आपका होता है आइसोलेटेड आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल है आपका, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात आई, अब यहाँ से देखिए, कोण के आधार ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इसका मतलब है कि हम कोण के आधार पर बात करना चाह रहे हैं। तो कोण के आधार पर देखेंगे तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज जो है कि तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा होता है एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है।
ये आपकी सामान्य जानकारियाँ होगी जिसके बारे में आप जानें। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में अगर हम बात करेंगे, त्रिभुज के प्रकार में एक भुजाओं के आधार पर होता है, जिसमें आपको समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और दूसरा कोण के आधार पे होता है जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और उसके बाद एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, हम यहाँ तक की बात की, इसके प्रकारों के बारे में बात की। ठीक है, अगले चलते हैं। अब जैसे अगर हम एक एक चीज़ को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, तो जब भुजाओं के आधार पे हमने कहा, तो उसके बाद हमने बात किसकी की थी, मैंने बात की थी समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की मैंने बात की थी भुजाओं के आधार पर कि पहला आपका ये होता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इस समबाहु त्रिभुज में ये आपका एंगल हो गया, सॉरी ये आपका ट्रायंगल हो गया। देखिए ये ट्रायंगल हो गया ना, तो ट्रायंगल में मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, ट्रायंगल में मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है समबाहु। समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं, देखिए जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की इसकी होगी, सॉरी जस्ट मिनट, देखिए जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की होगी, वही इस भुजा की होगी, और वही आपकी इस भुजा की होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब तीनों भुजाएं आपस में समान है, जब तीनों भुजाएं आपस में समान है तो उसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इट हैज 3 इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट्स हैज 3 इक्वल साइड, मतलब इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं उनका साइड जो है समान होता है, और ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ट्रायंगल का जो एंगल बन रहा है, ये सब एंगल जो है, जस्ट मिनट, देखिए ये ट्रायंगल का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ये आपका 60 डिग्री का हो गया। ये जो एंगल बन रहा है, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का हो गया, और ये भी एंगल जो आपका बन रहा है, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक त्रिभुज में प्रत्येक जो कोण होते हैं उनकी जो है एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है जब इसकी भुजा समान होगी। तो अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो इसका पूरा एंगल का जितना कोण हो जाएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिला कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो गया, 360 डिग्री। अब देखिए इसके अनुसार आपको क्या पता चला कि कोण ए, कोण बी, कोण सी को जब हम मिलाएंगे तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से समबाहु त्रिभुज के इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या है, ये होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब होता है, आइसोस्केल्स का मतलब ये होता है कि जिसकी सम का मतलब ये भी सम है, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो, और ये ट्रायंगल कहता है कि इट इज ए ट्रायंगल दैट हैज एनी टू साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ कह रहा है कि जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होते हैं, यह त्रिभुज होता है जिसकी किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती हैं। जैसा कि आपको ये आकृति में दिख रहा होगा, इसकी ये भुजा, ध्यान से देखिएगा, इसकी एक ये भुजा और इसकी एक ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। आपको जैसे लग रहा होगा कि नहीं तीसरी भुजा बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा होता ही है। तो मतलब कि थोड़ा बहुत अंतर है, हो गया तो अंतर हो गया, तो सिंपल सी बात यही है। तो आपका ये दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं, और ये तीसरी भुजा जो है ये अलग होती है, बराबर नहीं होती। वही तो इसमें क्या है कि जिन एनी टू साइड इज इक्वल इन लेंथ एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, और ये भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, ये आपका क्या होता है कि जैसे कि इसके, जैसे इसके इसके जो है इसके सम्मुख का कोण आपका ये है तो ये भी थीटा, और इसके सम्मुख का कोण ये है तो ये भी थीटा। वही इसमें कह रहा है कि समान जो है भुजाओं के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। मतलब अगर ऐसे आपका मिल गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर ये भुजा इस भुजा के समान है तो जो कोण इस भुजा के सामने वाला जो कोण होगा, वही कोण इस भुजा के सामने वाला भी होगा। कहने का मतलब ये, अगर ये भी थीटा है तो ये कोण भी आपका थीटा हो जाएगा। इसमें और कुछ अलग से बातें नहीं कही गई है, बस सिंपल सी बात। ठीक, अब हम आगे चलते हैं।
अब देखिए इसके ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि विषम, विषम का मतलब होता है कि कोई भी सम ना, सब विषम। मतलब कि अगर एक आकृति ऐसी है तो दूसरी ऐसी है और तीसरी आपकी ऐसी है, ठीक है। मतलब ना तो ये तीनों आकृति, ना तो ये ना तो ये ना तो ये, आपस में कोई भी बराबर नहीं है। तो वही कह रहा है कि इट कैन बी डिफाइंड एज ए ट्रायंगल whose all the their sides three sides have different length। मतलब उन तीनों साइड का जो लेंथ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर डिफरेंट, और उनके एंगल भी डिफरेंट। सिंपल सी बात है, जब साइड भुजा अलग अलग हुई तो उसके एंगल भी बदलेंगे। तो वही बात इसमें आपको कहा गया है। तो ये आपका ए बी सी, अगर भुजा ये सी आप देख लेंगे, भुजा बी देख लेंगे, भुजा ए देख लेंगे, तो वही कह रहा है कि इसके कोण ए, कोण बी, कोण सी आर नाट मतलब जब ये इसमें कहा कि देखिए यहाँ पे तीनों कोण, तीनों कोण जो है, थोड़ा सा पेन का कलर उसी प्रकार से, तीनों कोण की बात कर रहा है तो तीनों कोण की जो अ, होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब उनकी भुजा अलग अलग होगी तो उनके कोण भी अलग होते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे भी कोण भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी आर नॉट इक्वल। मतलब न तो ए इक्वल है बी के, न तो बी इक्वल है सी के। तो चाहे ए बी सी कहिए, चाहे जो भी कहिए, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। उसके बाद अगले दिन हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब एक्यूट ट्रायंगल, मतलब कोणों के आधार पे इसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम सब क्लास को बंद करेंगे, ठीक है। तो आगे का टॉपिक हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना है।